ये वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है और सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो आपको ये पता न चलता। पिछले 2000 सालों से इस देश में यही हो रहा है। जातिवाद के नाम पर छेदू जैसे लोग, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, मंत्री हो, राष्ट्रपति बन जाएं, या छेदू जी जैसे लोग जो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हो, या फिर वो किसान मजदूर हो, चाहे वो अधिक चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज क्यों ना हो, हर उस छेदू जी को प्रताड़ित होना पड़ता है। और सोचिए, प्रताड़ित करने वाला नाम क्या है उस शख्स का? सत्येंद्र तिवारी। और सत्येंद्र तिवारी जैसे लोग मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, खेत खलिहान, फैक्ट्री, सब जगह बैठा हुआ है, जो सरेआम जिस तरह से छेदू जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह से चाहे कोई छेदू जी कलेक्टर हो, चाहे कोई छेदू जी किसान हो, चाहे कोई छेदू जी मजदूर हो, चाहे कोई छेदू जी चुनाव लड़ने जाए, चाहे कोई छेदू जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो जाए, वहां हर जगह सत्येंद्र तिवारी जैसे लोग बैठे हुए हैं जो जाति के नाम पर अत्याचार करते हैं। सोचिए, वीडियो बहुत जरूरी है बात करना। ये वीडियो देखने के बाद आपको नींद नहीं आनी चाहिए। मैं इसी के खिलाफ वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़ने आया हूं। आप कल्पना कीजिए, सोचिए, संविधान है, लोकतंत्र में अधिकार है। छेदू जी ने 25,000 रुपए का चालान कटवाया होगा, तब जाकर पर्ची भरा होगा। इस सत्येंद्र तिवारी की हैसियत नहीं है कि ये इलेक्शन में पर्ची भर दे। मैं पूरा इलेक्शन सिस्टम समझ रहा हूं। एक तो विस्तार से बात करूंगा, बहुजन समाज को इलेक्शन से दूर करने के लिए पैसे का खेल बना दिया गया है, उसके बाद रसूख का खेल बना दिया गया है। ये सत्येंद्र तिवारी जैसे मनुवादी लोग के दिमाग में क्यों बैठा हुआ है? और ये मत कहिए, बहुत लोग लिख रहे हैं कि छेदू जी गरीब हैं इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है, इनके पास फॉर्च्यूनर होता तो ऐसा होता, तो नहीं होता। ये नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। छेदू जी जैसे लोग जब दिल्ली कलकत्ता हाईकोर्ट में जज थे, जस्टिस कर्णन, तो जेल में डाला गया। छेदू जी के समाज के आदमी जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने तो उन पर आरोप लगाए गए। छेदू जी के समाज के लोग जब जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तब उनके बेटे की तस्वीर जारी की गई। छेदू जी के समाज के लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे रामविलास पासवान हो। छेदू जी के समाज के लोगों को जब वो राजनीतिक संघर्ष करते हैं तो सड़कों पर मार दिया जाता है, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद हो, चाहे सोनेलाल पटेल हो, चाहे रोहित वेमुला हो। छेदू जी जैसे लोगों के समाज के लोग जब पत्रकारिता करते हैं तो शंभू कुमार सिंह की तरह उनको इनकम टैक्स ईडी की जांच झेलनी पड़ती है, एफआईआर कर दिया जाता है उन पर, उनको रोज डराया और धमकाया जाता है। और जब छेदू जी के समाज के लोग चुनाव भी जीत जाएं तो सोशल जस्टिस के मंत्री से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये मत कहिए कि छेदू जी के साथ जो हुआ है वो गरीबी की वजह से हुआ है। छेदू जी के साथ जो हुआ है उसकी वजह जाति है, और ये जो तिवारी है इसकी वजह भी जाति है, जो ये रसूखदार है। अगर छेदू जी के समाज का ही कोई कांस्टेबल, कोई अधिकारी होता तो वो छेदू जी को सैल्यूट करता कि आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जननी हैं, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, संविधान के प्रहरी हैं, और आपकी चुनाव लड़ने के हौसले को मैं हौसला अफजाई करता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में छेदू जी के समाज का मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, ट्राइबल, आदिवासी इस देश के मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है, सिनेमा में नहीं है। और थोड़े बहुत लोग जो बाबा साहेब के संविधान की वजह से मेहनत के दम पर अपने आ जाते हैं सिस्टम में, उनको रोज इसी तरह से छेदू जी की तरफ प्रताड़ित किया जाता है। और मैं इसी प्रताड़ना के खिलाफ लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि छेदू जी का जो रास्ता है वही इस प्रताड़ना से दूर करेगा। बाबा साहब का संविधान, और जिस दिन इस देश के संसद में 90% लोग छेदू जी के समाज के हो गए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, जगजीवन बाबू के समाज के हो गए, सोनेलाल पटेल के समाज के हो गए, सरदार पटेल के समाज के हो गए, शिवाजी महाराज के समाज के हो गए, संत गाडगे के समाज के हो गए, नारायणा गुरु के समाज के हो गए, मतलब कहने का है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उस दिन इस तरह के सत्येंद्र तिवारी जैसे लोगों की हैसियत नहीं है कि ये इस तरह से कालड़ पकड़ के पूछे कि तुम्हारी औकात क्या है। ये छेदू जी की जो लड़ाई है इसी के खिलाफ है, और मैं इसी के खिलाफ वैशाली से चुनाव लड़ने आया हूं। कायदे से तो अब छेदू जी को किसी पार्टी का टिकट मिलना चाहिए।
मैं फिर कह रहा हूं, इसके लिए सबसे ज्यादा बैकवर्ड दलित पिछड़े समाज के वो नेता जिम्मेदार हैं जो पैसे के खेल बेल में फंसे हुए हैं, जो चुनाव को जिन्होंने पैसे का खेल बेल बना दिया है। मैं इसलिए इस देश के जनता या मालिकों से अपील कर रहा हूं, ये दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यक गरीब समाज के लोग, छेदी जी को बहुरिकॉर्ड मतों से जिताइए ताकि ऐसे जातिवादी और मनुवादी लोग कल उनको सैल्यूट करने के लिए मजबूर हों। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इस देश के तमाम बहुजन दलों से, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से गुजारिश कर रहा हूं, और जो लोग भी मुझे सुन रहे दलित पिछड़ा आदिवासी किसान अल्पसंख्यक समाज के गरीब समाज के लोग हैं, आप छेदू जी को टिकट दीजिए, छेदू जी को चुनाव जिताइए। छेदू जी करारा तमाचा होंगे उन मनुवादियों जातिवादियों के मुंह पर, उन सत्येंद्र तिवारी जैसे लोगों के मुंह पर जो इस देश के सिस्टम में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं, बिजनेस सिनेमा में बैठे हुए हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि छेदू जी जैसे लोग इस सिस्टम का हिस्सा बने। मैं आप लोगों से कर जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, मुझे वोट ना दें, लेकिन छेदू जी को चुनाव जिताइए। कल मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने कल संविधान की शपथ ली है, हर जगह ऐसा हो रहा है। और माफ कीजिएगा, ये छेदू जी के साथ गरीबी की वजह से नहीं हुआ। राष्ट्रपति के पद पर चले जाइए तो भी तिवारी जैसे मानसिकता के लोग जो बैठे हुए हैं सिस्टम में, हेमंत सोरेन हो, लालू यादव हो, मायावती जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, कोई भी दलित पिछड़े आदिवासी नेता हो, चाहे आपको बता दे स्टालिन हो और अखिलेश यादव हो, घर धोया गया। मायावती जी के लिए क्या क्या नहीं कहा जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यकों की है, गरीबों की है, और छेदू जी के साथ जो हुआ है उसका विरोध सबको मिलकर करना चाहिए। और सोचिए, इस देश में हर रोज हर जगह छेदू जी के तरह व्यवहार होता है, लेकिन हमारे पास मीडिया नहीं है, जुडिशियरी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। छेदू जी को न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि पुलिस उनका नहीं है, कोर्ट उनका नहीं है, और सोचिए मीडिया नहीं है उनका, लेकिन तो सोशल मीडिया है, इसलिए छेदू जी की खबरें चल गई। मैं इसलिए कह रहा हूं, हर जगह सत्येंद्र तिवारी जैसे मनुवादी लोग बैठे हुए हैं जो हम लोग को चपरासी नहीं बनने देना चाहता है। वो चीफ मिनिस्टर बनने देगा, सांसद बनने देगा, एमपी एमएलए बनने देगा, जज कलेक्टर बनने देगा। मैं इसलिए तमाम बहुजन समाज के लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि इन लोगों को पहचानिए, और वो तमाम लोग जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, कोई अपना मजदूरी करके, छेदू राम जी बर्तन बेचते हैं, हर चुनाव को लड़ते हैं। ये दुर्भाग्य है उस इलाके का कि ऐसे लोगों को संसद और विधानसभा नहीं भेजा जा रहा है। अरे इस हौसले को सलाम कीजिए, इस हिम्मत को सलाम कीजिए। मैं 14 तारीख से चुनावी कैंपेन में हूं। मैं जानता हूं कि इन लोगों ने चुनावी प्रक्रिया को कितना जटिल और कितना महंगा कर दिया है, ताकि इस देश के शोषित वंचित समाज का वो लड़का जो सड़कों पर संघर्ष करता हो, जो लड़ना जानता हो, जो समाज के लिए लड़ रहा हो, चाहे वो पत्रकार के तौर पे, एक्टिविस्ट के तौर पे, अधिकारी के तौर पे, कर्मचारी के तौर पे, जस्टिस कर्नन के साथ क्या हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं, जानबूझकर लोकतंत्र को हाईजेक किया जा रहा है, और इस देश में छेदू जी जैसे लोगों की जरूरत है। आप लोग इनका साथ दीजिए, और मैं भी इसलिए चुनाव लड़ने आया हूं कि जो सड़कों पर संघर्ष करे, जो पार्टी, सोचिए इस देश में बहुजन नेताओं ने किस तरह से अपने अपने पार्टियों को क्या करके रख दिया है। छेदू जी जैसे लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, समय बदला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो लकीर खींची है, इंदु चौधरी को टिकट दिया है, डॉक्टर रितु को टिकट दिया है, मुझ जैसे नाचीज को उन्होंने टिकट दिया है, और छेदू जी को भी चुनाव लड़ाया जाए, और तमाम बहुजन समाज के लोग 24 कैरेट गोल्ड वाली पार्टी को टिकट दें। मैं जानता हूं ये लोग नहीं सुधरेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, तमाम बैकवर्ड दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को सुधरने के लिए बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा, और आपको जमकर वोट देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को, छेदू जी जैसे लोगों को संसद भेजना पड़ेगा। मैं तो अपने लीडरशिप से प्रार्थना कर रहा हूं कि छेदू जी जैसे लोगों को टिकट दिया जाए, उनको चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन बाकी लोगों का क्या है। सब लोगों को बोलना चाहिए। और सोचिए, अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये खबर ना आती। आज चपरासी बन जाइए, चीफ जस्टिस बन जाइए, चीफ मिनिस्टर बन जाइए, या राष्ट्रपति भवन में जाइए, अगर आप छेदू जी के समाज से हैं, जाति से हैं, आप दलित पिछड़े किसान अल्पसंख्यक हैं, तो आपके साथ यही होगा। जो चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो आपको न्याय का अधिकार देगा। और ये मत कहिए कि एक सत्येंद्र तिवारी का मामला है। ऐसे सत्येंद्र तिवारी जैसे मनुवादी जातिवादी लोग इस सिस्टम को घून की तरह खा रहे हैं, लोकतंत्र को घून की तरह खा रहे हैं। और इसीलिए जब कोई दलित पिछड़ा किसान आदिवासी अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री होता है तो ये जातिवादी गुंडे, ये मनुवादी मीडिया, ये सब बोलते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट से आवाज आती है।
तब तमाम संवैधानिक संस्थाएं, सीएजी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मीडिया हो, जुडिशरी हो, हर जगह से बहुजन नेताओं के खिलाफ आवाज आती है, बहुजन लोगों के खिलाफ आती है। लेकिन जब इनके लोग सिस्टम में बैठ जाते हैं तो सब दूध के धुले हो जाते हैं। तो ऐसे जातिवाद मनुवाद का एक ही रास्ता है, इनका इलाज बाबा साहब के वोट का चोट। और जब तक बहुजन समाज के लोग, दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक लोग एकजुट नहीं होंगे और अपने संघर्षशील साथी को संसद नहीं भेजेंगे, विधानसभा नहीं भेजेंगे, सत्ता हर ताले की चाबी है। वोट आपका और राज दूसरे का नहीं चलेगा। इसलिए समाज जगा है और भी जगेगा। और छेदू राम जी को जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए। और मैं वैशाली में इसी छेदू राम जी के प्रतिनिधित्व बनकर चुनाव लड़ रहा हूं। एक तरफ जातिवादी लोग हैं, दूसरी तरफ धनबली और बाहुबली लोग हैं, और उसके खिलाफ अकेला आपका भाई चुनाव लड़ रहा है। और मैं सलाम करता हूं छेदू जी को, मुझे प्रेरणा मिली है। और मैं बहुजन समाज के लोगों से कहता हूं, चुनाव लड़ने का भी एक बार अनुभव कीजिए। अपने बच्चों को यूपीएससी की तैयारी जरूर कराइए, एक बार बड़ा सपना पालिए और इस प्रक्रिया से जूझिए और समझिए कि किस तरह से लोगों ने लोकतंत्र को, चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक कर रखा है। और इसकी वजह है जातिवाद और मनुवाद। तो छेदू जी को भी भारी बहुमत से जिताइए। और मैं भी छेदू जी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं भी इसी तरह से लड़ रहा हूं। और शुक्रिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, और शुक्रिया बीएसपी के वो तमाम लीडर जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। लेकिन ऐसे तमाम बहुजन समाज के लोग जहां से जो लड़ रहा है उसका साथ दीजिए, जिताइए, ये बहुत जरूरी है। और सोचिए, अगर हमें वोट का अधिकार न होता तो ये तिवारी जैसे मनुवादी जातिवादी अधिकारी सोचिए क्या क्या नहीं करते होंगे। जब आज कैमरे पर इस तरह के ये शब्द बोल रहा है, और माफ कीजिएगा इसकी वजह अमीरी नहीं है। अगर छेदू जी अमीर भी होते तो भी जातिवादी गुंडे इसी तरह की बात, उनको तो नफरत ही हमारी अमीरी से है। तो क्या लगता नहीं कि छेदू जी को आप लोग सपोर्ट कीजिए? सोशल मीडिया न होता तो आज छेदू जी जैसी घटनाएं सामने ना आती। और मैं फिर कह रहा हूं, हर डाल डाल पे छेदू जी जैसे लोग को प्रताड़ित करने के लिए तिवारी जैसे मनुवादी लोग बैठे हुए हैं। उनसे सावधान रहिए और वोट की चोट से, कलम की ताकत से, लोकतंत्र से इनको हराइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।